बिहार में हो रहे जमीन सर्वेक्षण के खिलाफ अब पटना हाईकोर्ट के वकील उतर चुके हैं और जमीन सर्वे का भारी विरोध होना शुरू हो चुका है। वहीं पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने सरकार की पोल खोल कर रख दी है और एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। आपको बताते चले कि पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे के बाद राजनीतिक हलकों में अब हलचल मच गई है। और आपको बताते चले कि हाईकोर्ट के वकील ने एक गंभीर आरोप सरकार पर लगाया है और सरकार को जवाब देते ही नहीं बन पा रहा है। आखिर सवाल क्या उठाया गया है, तो आपको बताते चले कि कहा जा रहा कि सरकार के पास खुद ही जमीन के कागजात नहीं है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से आ रही है और बताया जा रहा कि पटना हाईकोर्ट के वकील जमीन सर्वेक्षण के खिलाफ में उतर चुके हैं और ये भी कहा जा रहा कि सरकार भारी दबाव के बीच अपना यह निर्णय वापस ले लेगी, यानी कि बिहार में भूमि सर्वे को बीच में ही रोक दिया जाएगा। इससे पहले की रिपोर्ट में हम आपको बता चुके हैं कि बिहार सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि बिहार में भूमि सर्वे को तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए और इसके लिए फीडबैक भी मांगा गया है। और आपको बताते चले कि मात्र 2 से 3 दिनों में निर्णय आ जाएगा कि भूमि सर्वेक्षण जारी रहेगा अथवा रोक दिया जाएगा। वैसे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार दरअसल बताया जा रहा कि पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों को आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और सरकारी रिकॉर्ड भी अधूरे हैं। सबसे पहली बात कि इन्होंने जो आरोप लगाया है कि आर्थिक तौर पर परेशान किया जा रहा है, ये कैसी परेशानी है, तो इसको जरा समझ लीजिए कि अभी जो जमीन सर्वे में राजस्व विभाग के कर्मचारी या फिर अमीन जो सर्वे के काम में लगे हुए हैं, जगह जगह से यह सूचना आ रही है, कहीं से सीओ साहब तो कहीं से डीसीएलआर साहब, ये लोग घूस की मांग कर रहे हैं और लाखों रुपए घूस मांगे जा रहे हैं। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा कि अगर आप इतने पैसे नहीं देंगे तो जो विपक्षी पार्टी है उसके नाम पर जमीन कर दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जो कि काफी गंभीर मसला है और लोगों में सरकार के प्रति एक आक्रोश पनप रहा है। और ये आक्रोश का खामियाजा सरकार को आने वाले जो कि 5 से 6 महीना के अंदर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उसमें सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने आरोप लगाया है कि सरकार के पास सारे रिकॉर्ड्स ही नहीं हैं। वकीलों ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड्स अधूरे हैं और वकीलों ने सर्वे को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की यानी कि रोक लगाने की मांग की है। वहीं बताया जा रहा कि बिहार में जमीन सर्वे को लेकर सवाल जवाब भी शुरू हो चुका है और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह सर्वे लोगों पर आर्थिक बोझ डाल रहा है, इसमें कई खामियां हैं। वहीं वकीलों ने सर्वे पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा और कृष्णा प्रसाद सिंह ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे के नाम पर लोगों को बेवजह मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि जमीन सर्वे जब से होना शुरू हुआ है तब से हत्याओं का दौर शुरू हो चुका है। बिहार में खूनी खेल शुरू हो चुका है। और जहानाबाद के एक व्यक्ति के बारे में हमने आपको बताया था कि बोकारो से यानी कि झारखंड के बोकारो में वो रहते हैं, बिहार में उनकी ज़मीनें हैं और ज़मीन सर्वे के लिए वंशावली बनवाने कागजात जुटाने आए थे। किसी का दाखिल खारिज नहीं है तो किसी के नाम पे ज़मीन नहीं है तो लोग कागजात जुटा रहे हैं और इसके कारण खूनी खेल शुरू हो चुका है। वहीं बताया जा रहा कि दरअसल ज़मीनों के रिटर्न को सार्वजनिक
करे सरकार। ऐसी मांग पटना हाईकोर्ट के वकीलों द्वारा की गई है। वकीलों ने कहा है कि कैडेस्ट्रल एवं रिविजनल सर्वे के बाद देश पर आज़ाद होने पर जमींदारों ने जमीन का रिटर्न दाखिल किया था, उसके जमीन के कागजात किसके पास है यह सरकार को पूरा ब्यौरा देना चाहिए। मगर आज कई जिलों में जमींदारों के रिटर्न उपलब्ध ही नहीं है। कई प्रखंड में जमाबंदी रजिस्टर का 2 का पन्ना ही गायब हो चुका है। कहीं कहीं पर तो राजस्व विभाग के ऑफिस में आग लग गई और कई सारे रिकॉर्ड जो है जल गए। यानी कि जो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स जो अभी मौजूद हैं उसमें कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स दर्ज ही नहीं हैं और इसीलिए वकीलों का कहना है कि सबसे पहले सरकार कागजात दुरुस्त करे, उसके बाद जमीन सर्वे कराए, क्योंकि सरकार के पास ही कागजात नहीं है तो फिर लोगों के पास कहां से उपलब्ध होंगे। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जमींदारों के रिटर्न को सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि 1950 में जमीन किसके पास थी। वहीं बिहार में सर्वे होने से भूमि विवाद खत्म हो जाएगा, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन जमीन माफियाओं को काफी सारी दिक्कतें आएगी, ये दिलीप जायसवाल का कहना है, राजस्व मंत्री हैं। लेकिन खूनी खेल शुरू हो चुका है। वहीं वकीलों ने आगे बताया कि अभी रिविजनल सर्वे के बाद तैयार खतियान को आधार माना जा रहा है, जबकि रिविजनल सर्वे के बाद जमीन की बिक्री हो चुकी है और खतियान के नाम पर आधार पर लोग जमीन पर अपना दावा ठोक रहे हैं। जिस जमीन पर दावा ठोका जा रहा उसे पूर्वजों ने बेच दिया है। वकीलों ने चिंता जताई कि जो लोग अपने गांव में नहीं रहते हैं, जिनकी जमीनों पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है, ऐसे में सर्वे में उनकी जमीन कम दिखाई देगी, जो कि गलत होगा और इससे भविष्य में विवाद पैदा हो सकता है। और ये भी कहना है कि सरकार चाहती है कि भूमि सर्वेक्षण होने से 65% हत्याएं अपराध जो हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। लेकिन वकीलों का इसका दूसरा पक्ष है। वकीलों का कहना है कि भूमि सर्वे होने के बाद अधिकांश हत्याएं जमीनी विवाद में होगी। यानी कि एक तरफ से सरकार का जो कहना है उस पर ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जायज भी है, क्योंकि भूमि सर्वेक्षण जब से शुरू हुआ है तब से हत्याओं का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि क्या सरकार को भूमि सर्वेक्षण बीच में ही रोक देना चाहिए, क्योंकि बिहार के तमाम जिलों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।